अखिलेश जी इतने तंज के अंदाज में क्यों रहते हैं मुझे नहीं समझ आता। अब इसी चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई घर में आपकी मरनी हुई है, मंदिर तो इतना दिन आदमी जाता नहीं, कम से कम 13 दिन तो नहीं जाते हैं ना। भाई सगा मतलब अगर आप ये हिंदू होने की ये सब बात कर रहे हैं तो या तो आप कहिए कि हम ठीक है, हमारे काम अपने हैं, हम उसमें ये सब नहीं करेंगे। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है ना। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अभी तो अखिलेश जी के यहाँ भाई का ही तो निधन हुआ है, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं, राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई 13 दिन के बाद आप ये सब करते हो, कम से कम हो जाता सब कुछ, लेकिन वो कर रहे हैं। और मूल बात क्या है, क्या अखिलेश यादव सचमुच राजनीतिक तौर पर बड़े संकट में है? मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि इसी तरह की चीजें चलती रही तो जो यादव मतदाता है वो भी क्यों बचा रह जाएगा इनके साथ। भाई यादव तो धर्मप्राण होता है मूल रूप से। हमने तो जहां भी देखा है कि पुजारी जी के साथ कोई यादव जी ही होंगे जो मंदिर की व्यवस्था में लगे होंगे, हम तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो क्या वो वाला संकट अब अखिलेश जी को भारी पड़ रहा है, इसलिए पिछले कुछ समय से लगातार देखिए ये कोशिश कर रहे हो, वही बताने का प्रयास करते हैं। अब वो नमाज वाली बात पर याद कर रहे थे कि भाई कानून सबके लिए, और सरकार तो सारे आधे काम सड़क पर ही करती है, हम भी सड़क पर ही बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए भाई, जो अगर वो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि सड़कों में नमाज हो, लेकिन अगर कभी हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें। वही बात हो गई, हम तो कल भी इस बात पर सहमत थे, आज भी है कि सड़कों पर नहीं हो, सड़कों पर नमाज नहीं हो, कोई भी उस तरह की बात उसको छोड़ दिए। अखिलेश यादव जी को कुछ बैलेंस साधना पड़ रहा है मजबूरी में, क्या अखिलेश जी को समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करें। अब वो बड़ा मंगलवार था कल, उसकी ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पूजा में भी चले गए, लंगर में भी चले गए, लेकिन उससे फिर इधर का भी मन थोड़ा सा अटका रहता है ना कि नमाज को लेकर कैसे बैलेंस करें। तो वो दोनों चीज़ों में उनका अटकाव है। अब उस अटकाव से भटकाव से कहाँ तक पहुँचेंगे, और इसलिए वो सीधी बात नहीं करते। तंज की बात वो इसलिए भी अक्सर करते रहते हैं कि उससे सीधा जवाब नहीं होगा ना, या तो वो कह देते कि भाई ये भी मत करिए, क्यों ये कर सकते थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब सरकार ने कोई जगह ही नहीं दे रखी है तो ये भी कर लें, लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा सा तो उनको दोनों तरफ ही ध्यान देना है ना। पूजा करने में क्या है, कर ले, लंगर पर जा रहे हैं, हनुमान जयंती पर जा रहे हैं। एक बात, राहुल गांधी बहुत मंदिर जाते थे, फिर उसके बाद लोगों ने जब उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई इससे एक तो फायदा नहीं हो रहा आपको, दूसरा नुकसान भी हो रहा है, तो फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर अभी इस बीच थोड़ा थोड़ा फिर जाने लगे हैं। देखिए, जैसे आपने कहा ना, कल तो गए ये अखिलेश यादव के लिए कैच-22 वाली सिचुएशन है। हाँ भाई, लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी इस तरह के पॉलिटिकल बाउंसर पे हुक करते और मिड विकेट पे कैच हो जाते। अखिलेश यादव ने उसको डक करने की कोशिश की, उन्होंने उस बॉल को खेला ही नहीं, बचा लिया, और बचाने में आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का संकट हम समझ सकते हैं कि जिस तरह का पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में लगातार रहा है, ममता बनर्जी के साथ अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने के चलते, उस तरह का यूपी में नहीं है। तो अगर उस तरह का ध्रुवीकरण हो गया, और जैसे योगी जी ने अपनी चाल पहले चल दी है, 80-20 वाला आरोप तो बहुत पहले से लगता रहा है, लेकिन अगर नमाज वाला बयान अचानक आया है और उसका प्रभाव चुनाव में दिखता है, तो अखिलेश यादव के लिए संकट की घड़ी होगी। इसलिए भी होगी कि कांग्रेस का दबाव लगातार बढ़ेगा ज़्यादा सीटों के लिए, और अखिलेश यादव चाहे बंगाल का नतीजा देख लें, चाहे बिहार का देख लें, चाहे महाराष्ट्र का देख लें, कांग्रेस को ज़्यादा हिस्सेदारी दे करके अपनी संभावनाएं और ज़्यादा कमजोर नहीं करना चाहिए।